जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा जो कि 24 सितंबर से स्टार्ट है, तो साथियों उसके लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस का फुल मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और साथियों आपको इस 50 प्रश्न में से आज कम से कम 35 प्रश्नों का सही आंसर करना है। तो आप सभी आज के इस मॉक टेस्ट को पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक अटेंड करें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो साथियों पहला प्रश्न है, वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बता सकते हैं, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है राजीव कुमार। साथियों वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। ध्यान रखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पूछा जाता है, कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और चुनाव आयोग के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 324 से लेकर 329 तक में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखिए, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग शॉर्ट में यूपीएससी कहा जाता है। तो आपको बताना है वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, तो आपको इसी समय के अंदर आंसर करने हैं। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर मनोज सोनी। याद रखिएगा साथियों, डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी के कौन है? तो अध्यक्ष है। चलिए आगे देखिए, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 विजेता कौन है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे और रात 8:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ क्लास मिलते हैं, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो साथियों आपको महिला और पुरुष दोनों ध्यान रखना है। तो प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 विजेता कौन है? तो याद रखिएगा मुंबई इंडियंस। और पुरुष पूछे तो याद रखिएगा कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। याद रखिएगा महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस और पुरुष में कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल आपको आराम से आंसर करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो साथियों यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। और साथियों इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। समुद्री घास जो है इन चारों ऑप्शन में से किसका मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? तो साथियों यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है आयोडीन। याद रखिएगा आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंगा रोग। याद रखिएगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में
थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का सही जवाब है प्लास्टिक का थैला। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? और साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए खतरा है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और साथियों, आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए क्योंकि एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा हुआ है। मात्र अब 18 से 19 दिनों का समय बचा हुआ है। इसलिए अभी जितना हो सके अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन करें। तो यहाँ पर सही जवाब है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का जो वृक्ष होता है ये पर्यावरण के लिए क्या है? खतरा है। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, आप लोग प्रयास कीजिए। हमने आपको टारगेट दिया है 50 में 35 प्रश्न सही करने का, लेकिन आप लोग प्रयास कीजिए 40 प्रश्न सही करने का। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन जैव मंडल। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, एनजीटी, इसके बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। इसकी स्थापना 2010 में होती है एनजीटी। तो यहाँ पर बताना है इसका पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों, एनजीटी का पूर्ण रूप होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, वायु की संघटक सामान्यतः होती है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। वायु के संघटक सामान्यतः कौन कौन सी गैसें होती है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? देखिए, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए बराबर क्या होता है? P + N होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो N का मान क्या हो जाएगा? तो A - P। तो देखिए द्रव्यमान संख्या A यानी कि 32 दिया हुआ है और प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या दोनों बराबर होता है। तो 32 में 16 को माइनस कीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा 16। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? तो साथियों, यहाँ पर 13वें प्रश्न का सही जवाब है सहसंयोजी यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक। चलिए आगे देखिए, अवरक क्या है? आंसर कीजिए अवरक क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। ये ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक होता है अवरक। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पुस्तक इरफान खान लाइफ इन मूवीज के लेखक कौन है? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए। पुस्तक इरफान खान लाइफ इन मूवीज के लेखक कौन है? तो साथियों, यहाँ पर 15वें प्रश्न का सही जवाब है शुभ्रा गुप्ता। याद रखिएगा कौन है? शुभ्रा गुप्ता। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? और साथियों, आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए डेली मैराथन क्लास भी चल रहा है जिसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाता है। और आज से पहले जितने भी बिहार पुलिस के लिए मैराथन क्लास कराए गए हैं सभी मैराथन क्लास के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। और साथियों, उस प्लेलिस्ट का नाम है बिहार पुलिस मैराथन क्लास। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बिहार पुलिस मैराथन क्लास। तो सभी मैराथन क्लास को एग्जाम से पहले जरूर देख लेना है, एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सिक्किम। याद रखिएगा, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी है सिक्किम।
एंजाइम क्या है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। एंजाइम क्या है, तो विटामिन है नहीं, बैक्टीरिया भी नहीं है, वायरस भी नहीं है, ये क्या है, तो एक प्रकार का बायो उत्प्रेरक है। आगे देखिए, दही जमाने की प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है। तो साथियों यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे जीवाणु बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। दही जमाने की प्रक्रिया में जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो साथियों यहाँ पर 19वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा अमोनियम सल्फेट। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। मस्टर्ड गैस का उपयोग किसमें किया जाता है, तो याद रखिएगा रासायनिक युद्ध में। आगे देखिए, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है। कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। चलिए आंसर कीजिए किसके लिए फटाफट से। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, देखिए सूर्य जो है मुख्य रूप से दो गैसों से मिलकर बनी है। कौन कौन, एक हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। बाकी कुछ परसेंटेज में अन्य गैसें हैं, लेकिन सबसे अधिक जो अधिकता रहती है हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हाइड्रोजन। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में गैस पूछे कौन सी है, तो हाइड्रोजन है। लेकिन वायुमंडल में यानी वातावरण में पूछे सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन है। अच्छा आप लोग बताइए, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ऑक्सीजन मिले तो आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ध्यान रखना है। आगे देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। चलिए आंसर बताइए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। ऑप्शन देख लीजिए सभी। तो साथियों ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है, कीटाणुनाशक के रूप में होता है, कागज तथा कपड़ों के विरंजन में होता है, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में होता है, और क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग को ध्यान रखना है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। चलिए आंसर कीजिए, जल में जो कठोरता होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट की उपस्थिति के कारण, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है, एक्टिन, मायोसिन, ग्लोबिन या फिर कैरोटीन। आंसर कीजिए, उंगली का जो नाखून होता है इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, तो ये होता है कैरोटीन, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका सही नाम है, इस तरह से होता है कैरेटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। चलिए आंसर कीजिए, इस प्रश्न को हमने शुरुआत में ही किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजीव कुमार। राजीव कुमार कौन बने हैं, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए, विटामिन ई जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, तो विटामिन ई मुख्यतः जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया था, विटामिन ई, और विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछे तो टोकोफेरॉल है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। चलिए आंसर कीजिए, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन को सही से देख लीजिए। तो साथियों रक्त दाब का नियंत्रण जो है
अधिवृक्क ग्रंथि करता है, जिसको एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि, ध्यान रखेंगे। और इसी अधिवृक्क ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहा जाता है लड़ो या उड़ो हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन। बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? चलिए 2023, 24, 25 या फिर 30। आंसर कीजिए, बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा 2025 तक, ध्यान रखेंगे कब तक? 2025 तक। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है। आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन जो है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा होता है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? आंसर बताइए फटाफट से। प्रश्न को फिर से देख लीजिए। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। किस राज्य की झांकी को? उत्तराखंड राज्य के झांकी को। आगे देखिए, राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है? चलिए आंसर कीजिए, ए, बी, सी, इसी तीनों में बताना है। तो ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा ब्लंट सली का, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। आगे देखिए, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? आंसर कीजिए, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो याद रखिएगा श्रीलंका। नाम क्या था? तो नाम श्रीमाओ भंडार नायके। और भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे तो श्रीमती इंदिरा गांधी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछे तो श्रीमती राबड़ी देवी। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछे तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को एक बार दिल से ज़रूर लाइक कर दें। तो किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखिए कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? तो साथियों, प्रथम ओलंपिक खेल ये कब आयोजित किए गए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 776 ईसा पूर्व में। लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत पूछे तो 1896 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? तो एथेंस में। कहाँ पर हुआ था? एथेंस में हुआ था। आगे देखिए, शतरंज यानी कि चेस का खेल शुरू हुआ था। फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। तो शतरंज की शुरुआत भारत से मानी जाती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। शतरंज में कुल 64 वर्ग होते हैं। चलिए आगे देखिए, म्यांमार की मुद्रा क्या है? चलिए 37 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। म्यांमार की मुद्रा क्या है?
तो साथियों यहाँ पर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या। याद रखिएगा ये म्यांमार की मुद्रा है। टका की बात करें तो ये बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा क्या है, टका। रूबल पूछा जाता है, ये किस देश की मुद्रा है, तो रूबल जो है रूस देश की मुद्रा है। येन पूछे तो येन जो है ये जापान देश की मुद्रा है। चलिए आगे देखिए, खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है। तो साथियों खुले बाजार की जो क्रियाएं होती है ये मौद्रिक नीति का हिस्सा है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और मौद्रिक नीति की बात करें तो मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है, तो याद रखिएगा आरबीआई। मौद्रिक नीति की घोषणा जो है आरबीआई द्वारा शुरू किया जाता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी। तो साथियों किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी, तो याद रखिएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भिकाजी कामा को ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो भिकाजी कामा भारत की पहली क्रांतिकारी थी जिन्होंने सर्वप्रथम विदेश में भारतीय तिरंगा लहराया था। कब लहराया था पूछा जाता है, तो 22 अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराया था किसने, तो भिकाजी कामा ने। सभी को ध्यान रखें। भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं। चलिए 40 के लिए आंसर कीजिए। भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं, तो याद रखिएगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। चलिए 41 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि देखिए ये जैसे हमारा अर्थ है बीचों बीच ये लाइन है भूमध्य रेखा, तो ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का जो सबसे छोटा दिन होता है ये 22 दिसंबर को होता है। और साथियों इसी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना प्रतिशत है। तो साथियों भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान जो है ये 80% है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पूछे सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन, ये लगभग 78% है और ऑक्सीजन 21% के आसपास है। लेकिन अक्रिय गैसों में सबसे अधिक पूछे तो ये आर्गन है, आर्गन लगभग 0.93% है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है, तो याद रखिएगा रेडॉन एक ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आगे देखिए, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है। चलिए 44 के लिए आंसर कीजिए। भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है, तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। ये भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार करता है। हिमालय की ऊंची चोटी जो कि कंचनजंगा है ये कहाँ पर स्थित है। चलिए 45 के लिए आंसर कीजिए। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये सिक्किम में स्थित है। आगे देखिए, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है।
चलिए 46 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो साथियों पिपली घाट दर्रा ये स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही जवाब है किस पर्वतीय भाग में? तो अरावली पर्वतीय भाग में। अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। आगे देखिए पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? साथियों ध्यान दीजिए पूर्वी घाट का बताना है न कि पश्चिमी घाट का। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। दोदा बेटा यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? देखिए जैसे कि भारत का नीचे साइड का मैप है तो यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो कि साउथ अंडमान में स्थित है और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। तो लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में और नीचे क्या है? हिंद महासागर। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। तो साथियों बहुत ही सिंपल है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। आखिरी क्वेश्चन है रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो साथियों रॉस द्वीप का नाम बदलकर रखा गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक ज़रूर करें।